नमस्कार, मैं हूं सुभाष चौधरी। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24x7। आज मैं फिर हाजिर हूं देश और दुनिया की खबरों की जानकारी देने के लिए। इस वक्त मैं देख रहा हूं हमारे युवा रिपोर्टर आसिफ अंसारी जी, जो फील्ड में रहते हैं और हर खबर पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। आइए उनसे जानकारी लेते हैं देश और दुनिया की खबरों के बारे में। और आसिफ जी, क्या हाल है आपके? आपको स्टूडियो में स्वागत है आपका। सभी दर्शकों को धन्यवाद। और आज की बरेली के बहड़ी इलाके से खबर है, जहां एक सौतेली मां ने अपने ही हाथों से एक चांद की बेटी का गला घोट दिया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। उसकी महज उम्र 7 साल है। दरअसल घनश्याम की जो पहली पत्नी थी, उसकी मौत हो गई थी। मौत के बाद वो अकेला अपने आप को महसूस करने लगा था। और घनश्याम जो है वो मेहनत मजदूरी करते थे। भट्टे पर ही इनके एक दोस्त से मुलाकात हुई। उन्होंने भारती से कांटेक्ट कराया, जिसके बाद दोनों एक बंधन में बन गए। फिलहाल भारती के पति शराबी था, इसलिए उसने शराब की लत नहीं छोड़ी और इसी वजह से भारती ने अपने शौहर को छोड़ दिया था। फिलहाल जो अब उसने एक 7 साल की बेटी की हत्या की है, उसने कहा है कि उसका पहला पति, जो उसका पति है, वो अपनी बेटी के लिए चीजें ला कर देता था, साथ ही उसका विशेष ध्यान रखता था। और साथ ही जब वो शादी करके घनश्याम के साथ आई है, तो उसने उनके बच्चों की तरफ गौर नहीं करा। इसी को उसके अंदर मन में ये तमाम सवाल खड़े होने लगे थे। इसी को लेकर उसने उस 7 साल की बेटी को रास्ते से हटाने का मन बना लिया। उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। फिलहाल उसने भारती ने अपना ये जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा है कि उसके साथ उसने अपने ही हाथों से अपनी बेटी की गर्दन घोट दी, उसके बाद उसे मौत की नींद सुला दिया। और आपके पास आसिफ जी और बड़ी खबर क्या है बरेली की? बरेली के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जो रेप का आरोप लगा है, उसमें नेता की तरफ से बयान आया है। उन्होंने पर जो लगा आरोप है वो बिल्कुल निराधार है और साथ ही ये राजनीति षड्यंत्र है। फिलहाल उन्होंने कहा है कि हाल ही में चुनाव है, चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जो दूसरे विपक्ष के लोग हैं वो उनके खिलाफ रणनीति बना रहे हैं, उनका माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस पर उन्हें भरोसा है और जांच चल रही है। जांच में अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो वो जेल जाने के लिए तैयार हैं। वैसे उन्होंने ये कहा है कि ये षड्यंत्र है मेरे खिलाफ। बिल्कुल उनके खिलाफ षड्यंत्र है। और आपके पास और बड़ी खबर क्या है आसिफ भी? नवाबगंज में एक पिता अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जा पहुंचा। उन्होंने कहा है कि 10 फरवरी को एक युवक के खिलाफ उन्होंने छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। फिलहाल पुलिस ने यहां पर खेल कर दिया। उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी के नाम की इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी जैसे तमाम आइडिया बनाई गई थी, जिसको जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने इसका विरोध किया। आरोप है कि जो लड़की का पिता है, उनका आरोप है कि उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने नहीं मिलता देख पिता जो था तहसील परिसर के अंदर बनी टंकी पर जा पहुंचा। उसने वहां पर जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। फिलहाल पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कस्बा नवाबगंज के 2 लोगों ने एक दूसरे के ऊपर छेड़खानी के मुकदमे पंजीकृत थाना नवाबगंज पर कराए हैं। उसी समस्या को लेकर उनकी कुछ बातें थी, उन्होंने थाने पर आकर बताई हैं। दोनों मुकदमों की जांच कर विधिक कार्रवाई की जाए। कितना पुराना मामला है जो पीड़िता आरोप लगा रही है कि इंसाफ नहीं मिला? जनवरी महीने के ही दोनों मुकदमे, और दोनों में जांच के बाद जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसी साक्ष्य के आधार पर दोनों ही सर ये टंकी। और आसिफ जी, आपके पास और बड़ी खबर क्या है? फरीदपुर के कटरी में 11 जनवरी को हुए गोलीकांड में मुख्य आरोपी सुरेश का भतीजा भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। उसने अपने आप को खुद सरेंडर कर दिया, थाने अकेले पहुंचा और यहाँ पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल सुरेश जो है अभी शहर के ही निजी अस्पताल में उपचार करा रहे हैं। पुलिस को जल्दी उम्मीद है कि सुरेश जो है ठीक होंगे और उनसे भी बयान किए जाएंगे। फिलहाल इसमें अब तक 17 लोग जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। 1000 बीघे जमीन के खातिर 3 लोगों की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। ये वो कटरी है जहां कभी कल्लू के खौफ से लोग कांपते थे। अब सुरेश और परमवीर का यहाँ पर दबदबा हो गया और तमाम गरीबों की जमीनों पर इन लोगों ने कब्जा किया। फिलहाल सुरेश और परमवीर के खिलाफ अब जो कटरी से सटे जो गांव हैं उनके लोगों ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा है कि अब उन्हें इंसाफ मिलेगा। और आसिफ जी, आपके पास और बड़ी खबर क्या है? कुतुबखाना फ्लाईओवर निर्माण जो है वो अब लटक गया है। ऐसे में अब जो बरेली के सांसद हैं और विधायक हैं उनमें जुबानी जंग शुरू हो गई। महापौर को लेकर भी इसको तंज किया गया है। साथ ही सोशल मीडिया पर लगातार
तरह तरह के लोग कमेंट्स कर रहे हैं। फिलहाल जो कुतुबखाना फ्लाईओवर निर्माण है उसे 6 महीने के अंदर पूरा करना था, लेकिन 4 महीने में सिर्फ एक ही पिलर को सेतु निगम और बरेली नगर निगम बना पाया है। फिलहाल इसको लेकर व्यापारियों का भी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं उनके पास आने वाले ग्राहक भी अब धूल की जद में आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इससे लोग का दम घुट रहा है, साथ ही धूल से उनके जो सामान है वो भी खराब हो रहा है। और आसिफ जी, आपके पास और बड़ी खबर क्या है? कब्र से निकाला गया शव के मामले में आज पोस्टमार्टम हुआ है। फैजपुर के फर्रकपुर मोहल्ले का निसार है जो 15 तारीख को रेलवे ट्रैक पर मिला था। उसके भाई ने हत्या का आरोप लगाया है। 100 रुपए की खातिर उनके भाई की हत्या की गई। इस मामले में उन्होंने फैजपुर थाने में लिखित में शिकायत दी थी। साथ ही जो मृतक का भाई है उसने एक वीडियो भी पुलिस को दिया है जिसमें आरोपी अपना जुर्म कबूल कर रहा है। उन्होंने कहा है कि 100 रुपए की खातिर उनके भाई की हत्या की गई। फिलहाल अब इस मामले में डीएम की अनुमति के बाद कब्र से सबको बाहर निकाला गया है। साथ ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। खबरों की बात चौधरी के साथ कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों को लेकर। देखते रहें इंडस न्यूज 24x7। धन्यवाद।